अच्छा, हम यहाँ तक हम बात कर चुके थे कि इसका जो है ना इंटरफेस क्या है और इसमें क्या क्या काम हम कर सकते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने किया। अब इसके बाद जो है ना हमने काम इसमें शुरू करना है, तो सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जब हम जाएंगे तो न्यू और ओपन, ये आम जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी तरह ही है ये भी, कि आप जो है कंट्रोल एन के जरिए से भी आप न्यू में जा सकते हैं, कंट्रोल ओ के जरिए से भी जा सकते हैं ओपन में। और न्यू में जब हम तब जाते हैं जब हमने स्क्रैच से काम करना है, बिल्कुल ब्लैंक, हमें वाइट एक पेज चाहिए है, या हमने नए सिरे से एक फाइल बनाना शुरू करनी है, एक नया हमें बिल्कुल ब्लैंक कैनवास चाहिए है, तो फिर हम न्यू में जाते हैं। और अगर कोई तस्वीर पहले से हमारे पास मौजूद है, हमने उसको एडिट करना है, उसके ऊपर हमने लाइक बैकग्राउंड चेंज करना है या कोई भी हमने उसके अंदर एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए फिर हमने ओपन पे जाना है। ओपन में जाकर हमें वो ये जंप करेगा वहाँ ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जाके जो है ना हम वो चीज़ ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो है ना, मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये अभी देखिएगा कि ये चला जाएगा ब्राउज़र पे। और ब्राउज़र से मीन्स ये है ना कि ये ब्राउज करेगा, सर्च करेगा कि किस जगह पर मैंने सिस्टम में फाइल रखी हुई है, कौन सी फाइल मैंने ओपन करनी है, और उस फाइल को यहाँ पर वो लेकर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो है ना यहाँ पर लेकर आ गया। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे डेस्कटॉप पर जो है ना बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं या पिक्चर्स हैं बेसिकली, तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पर, या चलें ये वाली जो है ना एक तस्वीर है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओपन करूँगा, ये तस्वीर यहाँ पर मेरे पास ओपन हो जाएगी। और इसके ऊपर जो है ना हम कोई भी हमें जो एडिटिंग रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखें, ये बेसिकली इसी का ही एक स्क्रीनशॉट है, हमारा जो एडोब फोटोशॉप है उसका ये। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं न्यू में। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको मैंने बताया कि यहाँ पर इसको हम ओपन कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने फाइल में जाना है। फाइल में जाके जो है ना हमने न्यू पे जाना है। पहले हम न्यू पे जाएंगे और यहाँ से सीखेंगे कि न्यू में किस तरीके से हम काम करेंगे। न्यू पे जैसे ही हम जाते हैं, तो इसी तरह का मिलता जुलता आपके पास भी इंटरफेस जो है ना वो ओपन होगा। और सबसे पहले जो है नेम लिखा आता है। ये याद रखें कि अनटाइटल्ड अगर आपने फाइल सेव कर दी तो सेव हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ओके करने के बाद ये शुरू से ही यहाँ पर एक फाइल सेव कर देता है अनटाइटल 1 के नाम से। अगला आप ओपन करेंगे अनटाइटल 2 के नाम से हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसको सेव करता रहेगा। लेकिन मसला तब बनता है कि जब हमने अपनी उस फाइल को ओपन करना हो जो हमने एडिट की है, काम किया है, तो उसको वो सारों को उन्होंने अनटाइटल के नाम से सेव किया हुआ होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले हमने जो काम करना है उसको हमने उस नाम से सेव करना है। मिसाल के तौर पर इसका मैं नाम रख देता हूँ सैम्पल फाइल 1। ठीक है, तो ये नाम मैंने यहाँ पर रख देना है। उसके बाद मैं इसको अगर ओके कर दूंगा यहाँ पर ही, तो जिस तरह यहाँ पहली वाली फाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा है, इसी तरीके से इसका भी यहाँ पर साथ ही इसका एक नाम लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन आगे जाने से पहले हमने यहाँ पर आगे जो सेटिंग्स है इसको समझना है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि साइज का ख्याल रखना जरूरी है। हम यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हैं या फेसबुक की पोस्ट बना रहे हैं, ये हमें तो पता होना चाहिए। या हम A4 साइज का पेज बना रहे हैं, या हम पासपोर्ट साइज तस्वीर पे काम कर रहे हैं, तो ये साइज, योर रेजोल्यूशन और डॉक्यूमेंट टाइप, ये तीन चीजें कम से कम, ये तीन चीजें जो है ना हमें लाजमी तौर पर सेट करनी है पहले से। अगर हमने सेट नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम होगी, बाद में उसको रीसेट करते हुए मसला बन जाएगा और वो चीज़ें बाउंड्री से कट होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो है ना ये डॉक्यूमेंट टाइप है, ये आर्ट बोर्ड भी आप रख सकते हैं इसको। आर्ट बोर्ड के अलावा जो है ना वो आप यहाँ पर इसका जो डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज है वो रख के भी कर सकते हैं। जो आपने काम करना है उस लिहाज से आपने यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है। तो सैंपल प्रीसेट जो है ना, ये मेरा पहले का एक सैंपल बना हुआ था, ये वो भी मैं यहाँ पर इसको ओके करूँगा। अगर आपने पहले से कोई सैंपल जो है ना वो रखे हुए हैं, तो वो सैंपल प्रीसेट का बेसिकली मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन सेट कर दी, एक विड्थ सेट कर दी, और एक हाइट मैंने कर दी। अब उसके बाद मिसाल के तौर पर जब मैंने ये चीज़ें सेट की हैं, सेट करने के बाद जब मैं सेव प्रीसेट पे क्लिक कर देता हूँ,
तो वो मेरे पास इधर डॉक्यूमेंट टाइप में ऑलरेडी सेव हुआ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये सैम्पल प्रीसेट बेसिकली ये एडोब का अपना सेटअप नहीं है, आपके पास ये इस नाम से आएगा, लेकिन नहीं, इस नाम से आपके पास नहीं आ रहा होगा। तो अगर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन मैंने भी इसको इसी नाम से बेसिकली सेव कर दिया था। तो इस आप भी अगर सेव करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, और सेव्ड प्रीसेट्स के नाम से यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी। खैर अभी हम आगे चलते हैं। आर्ट बोर्ड के अलावा आप क्लिप बोर्ड रख सकते हैं, डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज रख सकते हैं, और कोई भी कैनवास जो है ना आप सेट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने डिफॉल्ट पे रख दिया। डिफॉल्ट पे रखने के बाद अब आप देखें इसकी वेथ और हाइट जो है वो चेंज हो गई है, सेंटीमीटर्स आ गए हैं, पिक्सल के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो इंटरनेशनल पेपर है, फोटो है, वेब है, मतलब कोई भी आप करना चाहते हैं। कस्टम पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करना आपने तब होता है जब आपने अपनी मर्जी से कोई न्यू डिज़ाइन बनाना होता है। मिसाल के तौर पर मैं कस्टम पे क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं कि मैंने एक पोस्ट बनानी है जिसका साइज मुझे अपनी मर्जी से चाहिए है, और उसका साइज मुझे जो है ना 16 की जगह पर उसकी जो विड्थ है वो 25 सेंटीमीटर हो, और उसकी हाइट भी जो है ना 25 हो। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने सेंटीमीटर के अंदर जो है ना वो सेट कर दी। इसके बाद आती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के हवाले से जो है ना ये बात समझ लें कि दो तरह की मतलब रेजोल्यूशन कई तरह की होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो रेजोल्यूशन हमने जो रखनी है वो ऑन स्क्रीन एक रेजोल्यूशन है, एक दूसरी जो है ना वो ऑफ स्क्रीन होती है। ऑन स्क्रीन हम जो रखेंगे वो 72 रखनी है। ठीक है, तो 72 रेजोल्यूशन जो होगी वो स्टैंडर्ड है, इसके लिए आपने यही हमेशा सेट करनी है जब आपने ऑन स्क्रीन काम करना होगा। कलर स्क्रीन के बारे में जो है ना वो अभी हम बात ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे कि CMY के क्या कलर है, लैब कलर क्या है, और ग्रे स्केल क्या है, बिट मैप किसे कहते हैं। फिलहाल हमने RGB कलर में इसको रखना है, और 8 बिट में ही रखना है इसको। जितने भी चूंकि फाइल्स होती हैं, जितने भी इमेजेस हैं, चाहे वो JPG फाइल है या PNG है या कोई भी फाइल फॉर्मेट है, वो 8 बिट ही होता है बेसिकली। और इसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट में अगर आप ओपन करते हैं तो आपके पास बैकग्राउंड कलर आता है और ट्रांसपेरेंट आ जाता है। ट्रांसपेरेंट अगर आप रखेंगे तो जो तस्वीर आपने काम जिस तस्वीर पर आपने किया है सिर्फ उसी का ही ये सेव करेगा, उसी का ही बाउंड्री वॉल को ये सेव करेगा, और एक्स्ट्रा उसके आसपास जो आ रहा होगा वो सेव नहीं होगा, प्रिंट में भी वो चीज़ नहीं आएगी। बैकग्राउंड कलर में ये होता है कि वो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड का कलर आएगा वो सारा का सारा प्रिंट में आएगा, वो सब का सब पोस्ट में सेव हो जाएगा। तो आमतौर पर जो है लोग वाइट बैकग्राउंड रखते हैं, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की भी बहुत से कामों में जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन फिलहाल हमने एज इट इज वाइट पर हमने क्लिक किया। एडवांस के ऑप्शंस पर हम बाद में जाएंगे। अच्छा, अब इसमें जब हम कस्टमर से डिटेल लेते हैं, लाइक हमें किसी ने कहा है कि एक आप हमें पोस्ट बना के दें, तो हम उससे जिस तरीके से हम हाइट एंड विड्थ का पूछते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप का पूछते हैं, इसी तरीके से हम उससे इमेज साइज का भी पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है इमेज साइज। इमेज साइज कैसे चेंज होता है, ये 9.27 जो आ रहा है ये इसके लिहाज से आ रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर विड्थ वगैरह जो है ना वो चेंज की है तो इमेज साइज भी चेंज हो जाएगा। लाइक मैंने 25 से 30 किया, इधर 11.1 हो गया, और इसको मैं वापस 25 करता हूँ, ये अगेन 9.7 हो गया है। ठीक है, तो इमेज साइज भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर यहाँ पर इमेज साइज आपका ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि बाद जगहों पर 1 MB से फाइल ऊपर वाली जो है ना अपलोड नहीं होती, बाद जगहों पर 25 MB से फाइल की जो साइज अगर इंक्रीज हो जाए तो वो अपलोड नहीं होती, जैसे जीमेल में नहीं होती है, तो वो फिर उसको गूगल ड्राइव पे आपको जाना पड़ता है। मतलब इस तरह के कहीं पर अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। खैर हमने यहाँ पर एक अपनी मर्जी से सेटिंग की। सेटिंग करने के बाद हमने नाम पहले से रखा हुआ था, इसको जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक फाइल ओपन हो जाएगी। ये फाइल आ गई है। ठीक है, तो अब देखें ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में इसलिए है कि मैंने इसको 25 बाय 25 ही रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर शेप में रखता, मतलब हाइट और विड्थ जो है ना वो चेंज होती, तो जाहिर है कि वो किसी और शेप में आता, और इधर ये वाली फाइल आ गई है। अच्छा, अब इससे अगली बात ये है कि ये देखें, यहाँ पर आप जितनी फाइल्स ओपन करते जाएंगे
जब तक आप उसको खुद क्लोज नहीं करेंगे आपके पास ये सामने मौजूद रहेंगी और यहाँ पर लाइन लगती जाएगी। ठीक है, इधर यहाँ पर लाइन लगती जाएगी। ये सैंपल फाइल 1 हमने इसका रखा था नाम, RGB/8 बिट है, तो वो यहाँ पर उसकी डिटेल भी यहाँ पर आ रही है, इधर इसने ये रख दिया। और ये वाली जो है ना, ये देखें ये यहाँ पर है। अब मैंने इसको अगर खत्म करना है तो इसके साथ ये छोटा सा क्रॉस आपको नजर आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये फाइल यहाँ से वो वाली जो आपने इमेज जो ओपन किया था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो है ना हमने काम जो रखना है वो यहाँ तक ही रखना है। मजीद इसके ऊपर हम जो काम करेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लासेस के हवाले से जो है ना ये याद रखें कि हमने 3 डेज पर भी क्लासेस चूँकि रखी हुई हैं, तो एक दिन क्लास रखेंगे और अगले दिन जो है वो क्लास ऑफ होगी। मिसाल के तौर पर अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मंडे को होगी, तो सैटरडे, मंडे और वेनसडे, ये 3 दिन जो है ना हम क्लास रखेंगे। दरम्यान में गैप रखने का जो मकसद है बेसिकली वो यही है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने का मौका मिले। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, इंटरफेस इसका आपने देख लिया और थोड़ा सा आपने इसको जो है ना हल्का सा सर्च कर लिया। मजीद आज का जो आपका होमवर्क है ये आपने करना क्या है मंडे तक के लिए, वो ये है कि आपने इंस्टॉलेशन अगर नहीं की हुई तो वो करने के बाद आपने इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना है। इसको आपने देखना है, जगह जगह पर आपने जाके देखना है कि क्या क्या यहाँ पर है, फाइल में क्या क्या मौजूद है, एडिट में क्या है, और चीज़ों का आपने देखना है। बहुत सी चीज़ें आपको सिमिलर नज़र आएंगी, फेमिलियर होंगे आप उनसे पहले से ही, बिकॉज समहाउ जो एडिटिंग है ना वो हमें सम सॉर्ट ऑफ मिल जाती है एडोब उसके अंदर, MS वर्ड के अंदर मिल जाती है, कुछ चीज़ें हमें एक्सेल में मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें आपको पहले से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा इसको एक्सप्लोर करें, इसको देखें। विंडोज़ वाला मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर वर्क स्पेस इसकी चेंज करके न्यू वर्क स्पेस बना के देखें, उसको रीसेट करके देखें। इसी तरीके से जो है ना कोई और फाइल जो आपके पास है, लाइक आपकी अपनी कोई तस्वीर है, आप उसको अब यहाँ पर ओपन करते हैं, अपलोड करते हैं यहाँ पर, तो उसको आप एडिट करके देखें कि उसके अंदर मजीद क्या आपको समझ में आती है, क्या चेंज आपसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन वाली टूल बार्स को आपने थोड़ा सा देख लेना है। ये एक मूव टूल है बेसिकली। इसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर जो है ना इधर से उधर ले जा सकते हैं। ये अभी इसलिए नहीं, ये वाला मैसेज इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, अभी लेयर जो है वो लॉक हुई हुई है। ठीक है तो सर ये बताएं कि बिट क्या चीज होती है, बिट से क्या मतलब, 8 बिट क्या चीज है? ये इसकी जो है ना कलर्स की बेसिकली, एक मिनट ठहर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ओपन न्यू में जाके कलर स्कीम का कम्बिनेशन होता है असल में। ये यहाँ पर देखिएगा, अच्छा 1 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है। तो इस अच्छा। लिहाज से जो है ना वो इमेज की जो होती है, स्टैंडर्ड इमेज का जो कलर स्कीम कम्बिनेशन है ना वो 8 बिट है। तो इसी में इसको रखा जाता है, वरना फिर वो उसकी कलर स्कीम ठीक नहीं आएगी उसमें, लाइक कंट्रास्ट, सेचुरेशन जो वगैरह होती है वो हमें ठीक नहीं मिलती है जब हम उसको सेव कर लेते हैं। तो इसलिए जो भी आप इमेज देखेंगे तो उसमें आपको 8 बिट ही मिलेगा वो। ठीक है। तो आज की जो क्लास थी उसमें इतना ही है। आपके ध्यान में कोई सवाल, कोई और बात वगैरह आपने पूछनी है तो पूछ लें, और तो ये जो प्रैक्टिस इसकी बैकग्राउंड है, करें। बैकग्राउंड इसमें व्हाइट आ रही है, अगर ट्रांसपेरेंट करेंगे तो फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये देखें, ट्रांसपेरेंट करके मैं इसको ओके करता हूँ तो वो उसकी जो कलर्स की जो ऐसे आएगा। तो इस पे हम ड्राइंग कर सकते हैं? नहीं, ये लेयर है बेसिकली, इस पे हम, ये हमने खाली कैनवस ड्रॉ किया है। कैनवस कहते हैं, आप वर्क स्टेशन है आपका, मतलब आपने इतने साइज की कोई चीज बनानी है लेकिन जी। अभी कोई चीज है नहीं है इसके ऊपर। ये अच्छा। लाइक एक वाइट बोर्ड टाइप एक चीज है, और सिर्फ ये है कि वाइट बोर्ड के ऊपर जो है ना वाइट बोर्ड वाइट होता है, और ये बोर्ड जो है ना जी। ये विद नो कलर है, इसमें कोई कलर नहीं है। जो आपने अच्छा इसमें चीज बनानी होगी सिर्फ वही चीज आएगी। ये चीज काम आती है आपको आइडिया होगा, अच्छा। लाइक लोगो हम बनाते हैं जब, तो कोई भी हम जब लोगो बनाते हैं ना, तो अगर आपने यहाँ पे बनाया है ना लोगो वाइट स्क्रीन में, जी। तो वो जी। लोगो पूरा इतना बनेगा, वो स्क्वेयर शेप में बन जाएगा, और वाइट उसके पीछे जो है ना वो नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने वही हम्म, लोगो यहाँ पे डिज़ाइन किया है और सर्कल में बनाया है, लोगो अक्सर जो है ना वो सर्कल में होते हैं, लाइक मोनोग्राम है या लोगो है, तो वो आपने, या प्रोफाइल पिक्चर है वो आप चाहते हैं कि राउंड सर्कल शेप में वो आए,
तो यहाँ पर आपने अगर राउंड सर्कल में आपने बना लिया है, अब आप उसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं आएगा, अच्छा। वो राउंड ही आएगा। उसके पीछे जो व्हाइट अच्छा, कलर बस में, सिर्फ उसकी पिक्चर आएगी यानी कि। हाँ सिर्फ वही चीज आएगी जो आपने वहां पर इंसर्ट की हुई होगी। अच्छा, ठीक है। आसपास का जो बाउंड्री है ना वो नहीं आएगी, ये एक वाइट कलर नहीं अच्छा, आएगा या बैकग्राउंड कलर कोई भी नहीं होगा उसके अंदर। ठीक। तो फिर सर हमें ट्रांसपेरेंट में रखना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड किस में रखना, रख के काम करना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, डिपेंड करता है कि हम किस पे काम कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ों में जो है ना हमें ट्रांसपेरेंट पे काम करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों में हमें बैकग्राउंड कलर लेना पड़ता है। और हम्म। लाइक जो है ना मिसाल के तौर पर हमें कोई सीनरी है, सीनरी में जो है ना हम ट्रांसपेरेंट नहीं रख सकते हैं। सीनरी में हम्म। जो है ना हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए होता है। या जिसमें मैंने अभी तस्वीर एक अपलोड की थी, तो उसमें पीछे कोई बादल है या कोई आसमान है या इस तरह का कोई दरख्त है, तो उसके पीछे हमने कोई चेंज करना है तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ठीक। और फिर फर्दर आगे मतलब काफ़ी डिटेल है इसमें, ट्रांसपेरेंट में जब हम जाते हैं फिर आगे या इसमें हो तो फिर आगे लेयर्स आ जाती हैं, लेयर हम ऐड करते जाते हैं। और एक एक प्रोजेक्ट में जो है ना बाज़ औक़ात 30 40 50 50 भी जो है ना वो लेयर्स होती हैं। तो हम्म। उन लेयर्स पर जो है ना हम काम करते हैं। एक लेयर में काम करेंगे तो उससे दूसरी लेयर डिस्टर्ब नहीं होती है, उस पर जितना मर्जी हम काम करते हैं। लाइक हम पेंट में जब हम काम करते हैं तो पेंट में होता ये है कि ये यहाँ पर आपने कोई चीज़ बनाई हुई है, तो अब आपने चेंज करना है तो वो उसके ऊपर भी आ जाएगा, मतलब उसको इतनी ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ पर हमारे पास नहीं होती हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस है उसके मुकाबले में। आपको साथ साथ जो है ना काफ़ी चीज़ें समझ में आती जाएंगी जब मैं बताता जाऊँगा तो इंशाल्लाह। जी, और कुछ किसी ने पूछना हो, कोई सवाल जवाब हो तो। रिकॉर्डिंग इसकी हुई है, पहले वाले लेक्चर की भी हमने रिकॉर्डिंग की है, और ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ये भी चल रही है। दोनों का लिंक जो है ना वो मैं हमारा जो ग्रुप है उसमें मैं सेंड कर दूंगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें रिकॉर्डिंग के सेव होने में जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है। लाइक अगर ये वाली जो हमने फाइल अभी ओपन की हुई है जूम की, जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये जैसे ही हमारी ये क्लास ख़त्म होगी तो ये कन्वर्टिंग पे लग जाएगा। जूम जो है ना इसको फाइल को कन्वर्ट करेगा, और जिस तरीके से अभी आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो जगह है यहाँ पर आप देखेंगे जूम ने खुद ब खुद से इसको सेव करके पिछली वाली जो फाइल है, दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स जूम, और ये पर्सनल मीटिंग रूम, इसमें जो है ना इसने ऑडियो अलग सेव की है और वीडियो अलग सेव की है। वीडियो प्लस ऑडियो होती है, अगर किसी ने सिर्फ ऑडियो लेनी है तो वो यहाँ से मिल जाती है। और रिकॉर्डिंग कंप्लीट जो है ना MP4 फाइल के अंदर वो हमें यहाँ से मिल जाती है। तो इसी तरीके से जो दूसरी वाली अभी वाली ये पहली रिकॉर्डिंग है जो पहले क्लास हुई है हमारी, अभी जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी जो है ना इसी तरीके से यहाँ पर हमें सेव हुआ मिल जाएगा। और थोड़ा सा टाइम उसमें लगने के बाद उसके बाद सेकंड प्रोसेस ये होता है कि इसको गूगल ड्राइव पे मैं अपलोड करता हूँ। रीनेम करने के बाद ड्राइव में अपलोड होने में तकरीबन किसी फाइल में आधा घंटा लगता है, किसी में जो है ना ज़्यादा भी लग जाता है, फाइल टू फाइल वेरी करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद उसका लिंक बन जाता है। और इसके हवाले से आखिरी हमारी आज की जो बात है वो ये है कि जो भी मैं लिंक शेयर करूंगा हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जाए, जो भी हम जो है ना लिंक शेयर करेंगे उस पर आपने करना ये होगा कि उसको क्लिक करके, मोबाइल में नहीं सिस्टम में कंप्यूटर में जो है ना वो क्लिक करते हैं उसके ऊपर। और मैंने डाउनलोड को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, डाउनलोडिंग आपने अपने पास उस वाली वीडियो की कर लेनी है। उसकी वजह ये है कि एक टाइम के बाद वो वाला जो लिंक है ना वो ख़त्म करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं होता। लेकिन मेरे पास अब जो गूगल ड्राइव की एक लिमिट है, हर एक के पास डायरेक्ट एक लिमिट होती है, उसके बाद फिर मुझे जो प्रीवियस लिंक्स हैं उनको ख़त्म करना पड़ता है, नई रिकॉर्डिंग को अपलोड करना होता है। तो आपके पास टाइम तो होगा, लाइक आपने जो है ना 3 4 जो है ना क्लासेस के बाद मैं प्रीवियस क्लास को रिमूव कर दूंगा तो लिंक रहेगा। लेकिन अब आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, बिकॉज बैक एंड पर मैंने उसको रिमूव कर दिया होगा। तो इसलिए खुलासा बात का ये है कि अब वो आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो अपने पास डाउनलोड कर लें तो वो आपके पास लाइफ टाइम के लिए एक रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी, जब भी आपने देखना हो उसको देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और अगर आपने सेव किया हुआ है तो वो तो आपके अपने पास आ चुकी है, जब मर्जी उसको देखें। ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही था। क्लास ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस लाजमी जज़ाकल्लाह करिएगा। खैर। और कोई मसला मसाइल हो, को बातचीत हो, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।